एक बार एक प्रतापी राजा था। उसके दरबार में एक बार एक विदेशी व्यक्ति आया। उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा उस पत्थर को देखकर काफी खुश हुआ। राजा ने राज्य के महामंत्री को वो पत्थर दिया और उससे विष्णु जी की मूर्ति बनवाकर उसे मंदिर में स्थापित करने का कार्य सौंपा। कार्य पूरा होने के लिए महामंत्री राज्य के सबसे अच्छे मूर्तिकार के पास गए। महामंत्री ने मूर्तिकार को वह पत्थर दिया और कहा, महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए इस पत्थर से विष्णु जी की मूर्ति 7 दिन में तैयार कर राजमहल पहुंचानी होगी। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। जैसे ही मूर्तिकार ने 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनी, वो बहुत खुश हो गया। जैसे ही महामंत्री वहां गए, उसके बाद ही मूर्तिकार ने पत्थर से विष्णु जी की मूर्ति बनाने का कार्य शुरू कर दिया। मूर्तिकार ने पत्थर पर हथौड़ा मारा, लेकिन वो पत्थर वैसा का वैसा ही रहा। ऐसे में मूर्तिकार ने पत्थर पर कई बार हथौड़ा चलाया, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। इस तरह मूर्तिकार ने 50 बार उस पत्थर पर हथौड़ा मारा। मूर्तिकार ने यह 50 बार अपना अंतिम प्रयास सोचकर ही हथौड़ा चलाया। इसके बाद जैसे ही 51वीं बार वो हथौड़ा चलाने लगा, तो यह सोचकर उसने अचानक अपना हाथ पीछे कर लिया कि जब यह पत्थर 50 बार में नहीं टूटा, तो 51वीं बार में क्या ही टूटेगा। मूर्तिकार ने वह पत्थर लिया और महामंत्री को वापस करते हुए कहा कि यह पत्थर तोड़ना नामुमकिन है, इससे विष्णु जी की मूर्ति नहीं बन सकती। लेकिन महामंत्री को तो राजा का आदेश हर हाल में पूरा करना था। इसके लिए वो गांव के साधारण से मूर्तिकार के पास पहुंचा और उसे पत्थर सौंप दिया। मूर्तिकार के सामने ही गांव के मूर्तिकार ने पत्थर पर हथौड़ा मारा। पत्थर एक ही बार में टूट गया। इसके बाद वो मूर्तिकार विष्णु जी की प्रतिमा बनाने में जुट गया। यह देखकर महामंत्री ने सोचा कि अगर पहले वाले मूर्तिकार ने एक आखिरी बार और कोशिश की होती, तो वह मूर्ति बनाने में सफल हो जाता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार भी होता। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कई बार हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं, तो कई बार प्रयास करने पर जब कुछ हाथ नहीं लगता तो मन मसोस कर रह जाते हैं। ऐसे में इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अगर अपने जीवन में सफल होना है या सफलता प्राप्त करनी है, तो बार बार असफल होने के बाद भी प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जिस प्रयास को करने के पहले ही हम मना कर दें, वो ही हमारा आखिरी प्रयास हो और इसी अंतिम प्रयास से हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इसी तरीके की और कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।